हेलो फ्रेंड, नीट 2025 का पेपर देकर के आए हैं और आज हम पेपर को ही डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली इस पेपर का डिस्कशन रखने का मोटिव ये है कि एमपी के स्टूडेंट जो है उनको एड्रेस करना है कि किस तरीके के एमपी के स्टूडेंट के ने ओवरऑल किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का थोड़ा-थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा आज कट ऑफ के ऊपर बात नहीं होगी, लेकिन हाँ, थोड़ा तो ये डिस्कशन करेंगे इससे कि कट ऑफ कम जा सकता है या ज़्यादा जा सकता है, या ज़्यादा तो जाएगा नहीं, वैसे कम ही जाएगा, कितना जा सकता है और किस तरीके का पूरे अलग-अलग सिटी के बच्चों का क्या ओवरव्यू रहा है पेपर के ऊपर। तो 25 का पेपर जो आपने देखा होगा, तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये टफ रहा है। अभी पिछले 5 साल का यदि हम देखें, आफ्टर कोविड 20 से 25 5 सालों का यदि हम एनालिसिस करें, तो 2025 का पेपर बहुत टफ है। इन 5 सालों की बात करें तो इन पाँचों सालों में सबसे ज़्यादा टफ हमें देखने को मिलेगा वो 2025 का पेपर। यदि चॉइस से कंपैरिजन करें तो चॉइस के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा पेपर ये टफ रहा है। स्पेशली बात की जाए तो फिजिक्स में यदि देखा जाए तो जनरली फिजिक्स टफ भी था, कैलकुलेशन भी उसमें बहुत ज़्यादा थी और सबसे बड़ी बात यह कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को फिजिक्स अटेंड करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिला। ये सबसे बड़ी बात है। पिछले 5 साल की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एक ही बात इस पेपर में सुनने को मिली थी हमें 2025 के पेपर के बाद कि सर इस बार पेपर छूट रहा है। बहुत सारे बच्चों से हमने डिस्कशन किया है, बातचीत हुई है, सभी स्टूडेंट का एक कॉमन ओपिनियन ये तो निकल के आ ही रहा है कि सारे 180 क्वेश्चन अटेंड करना हम लोगों के लिए थोड़ा-सा टफ था। अब 180 क्वेश्चन अटेंड क्यों नहीं हो पाए, या फिर जो क्वेश्चन अटेंड किए उसमें भी गलतियाँ होने के चांस पूरे-पूरे हैं या गलतियाँ हुई है। रही बात बायो की, बात करें तो बायो पेपर भी थोड़ा-सा लेंथी था। थोड़ा नहीं, 24 या 23 के कंपैरिजन बात करें तो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही ये लेंथी था। 1 घंटा या उससे ज़्यादा स्टूडेंट को लग रहा था और उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हमें मिले हैं जिनका कि बायो में ओवरऑल सारे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। सही करना तो दूर की बात है। तो कुछ बच्चे 88 क्वेश्चन अटेंड करें, कुछ ने 87 अटेंड करे, कुछ ने 89 अटेंड करे। 90 पूरे क्वेश्चन अटेंड करने वाले बच्चे जो है वो हमें बहुत कम मिले हैं। तो यदि आपका पेपर थोड़ा-सा खराब गया है या फिर थोड़ा बिगड़ा हुआ है या जैसी आपने एक्सपेक्टेशन की थी वैसा पेपर नहीं गया, तो इतना ज़्यादा पैनिक या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर जो है 24 या पिछले 5 साल के पेपर से कंपैरिजन करें तो थोड़ा-सा टफ था। थोड़ा नहीं, थोड़े से ज़्यादा ही टफ था ये। स्पेशली अपन बायो की बात करें जिसमें कि हर बच्चा सबसे पहले बायो करता है और बायो में ही यहाँ पर मोमेंटम बिगड़ता हुआ दिख रहा था। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन बहुत सारे दिए थे। मैच द कॉलम नंबर वाइज देखा जाए तो 24 के कंपैरिजन में मैच द कॉलम कम थे। एआरबी उन्होंने अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। प्लस इसमें यहाँ पे देखने को पड़ा कि जो ऑप्शन थे वो बहुत क्लोज दिए थे। कुछ-कुछ ऑप्शन में थोड़ी-सी आउट ऑफ एनसीईआरटी टाइप की जो है इन्फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिली है। तो यदि आपका पेपर में यदि बायो में 80 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेंथी भी बहुत था पेपर, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, इस वजह से बच्चों को फिजिक्स अटेंड करने में टाइम कम मिला है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके कि 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बहुत या उससे भी कम क्वेश्चन जो है वो अटेंड कर पाए हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत। राहत की बात ये है कि केमिस्ट्री में एज़ यूजुअल देखा जाए तो मॉडरेट पेपर रहा है, लेकिन मॉडरेट ईज़ी तो नहीं था। तो केमिस्ट्री भी 24 से थोड़ा-सा एक लेवल का ऊपर था। तो बायो लेंथी था, उसमें कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी थे, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे जिससे कि हमें आंसर डिसाइड करने में थोड़ा-सा दिक्कत आ रही थी। फिजिक्स तो नो डाउट टफ था ही सही और केमिस्ट्री भी मॉडरेट था। 24 से थोड़ा-सा टफ था। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर जो है वो इन रिस्पेक्ट टू मार्क्स लाने की के हिसाब से बात की जाए तो थोड़ा-सा टफ था। इस पेपर में मार्क्स लाना इतना आसान नहीं था जितना कि 24 के पेपर में मार्क्स लाना था। तो जिस तरीके से सभी बच्चों का व्यू आया है, हमने डिस्कशन किया है स्टूडेंट के साथ में, तो इस बार यदि एमपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों का कट ऑफ देखो आज ही निकालना तो बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी एक हल्का-फुल्का अनुमान तो हम लगा सकते हैं क्योंकि इस समय पेरेंट्स और स्टूडेंट सभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा-सा स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, थोड़ा-सा स्ट्रेस कम करने के लिए हम ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक वीडियो बना कर के दे रहे हैं। तो 24 में कट ऑफ जो है वो 621 रहा था जनरल कैटेगरी के, जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी का यही रहा था, ठीक है। 23 के कंपैरिजन में देखा जाए तो जनरल ओबीसी का कट ऑफ लगभग 58 से 60 मार्क्स के आसपास बढ़ा था, ईडब्ल्यूएस का भी लगभग उतना ही बढ़ा था। तो लगभग आप मान के चलिए कि 55 से 60 नंबर के आसपास कट ऑफ का एप्रिसिएशन हुआ था इन रिस्पेक्ट टू 23-24। अब इस साल 25 का पेपर देने के बाद और इतने सारे बच्चों के व्यू और ऑब्जर्वेशन के बाद, हम लोगों ने भी ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है। एक चीज तो बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई है जो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हम 7
मैं को रात को एक वीडियो अपलोड करेंगे कि क्या एमपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ जा सकता है हर एक कैटेगरी का, तो वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी ये तो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि इस बार कट ऑफ 620 नहीं जाना है। मैं और आपको क्लियर बात बताता हूँ, इस बार कट ऑफ 600 भी नहीं जाएगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी स्पेशली की बात करें, बाकी कैटेगरी में भी उसी हिसाब से जो है डेप्रिसिएशन कट ऑफ कम होना चाहिए। तो 600 कट ऑफ तो इस बार कंफर्म है कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब 600 से नीचे कितना जाएगा, इसके लिए आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, 7 को हम मदद कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एमपी के जितने भी स्टूडेंट हैं या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमें कमेंट करके या हमारे इंस्टाग्राम पेज पर या व्हाट्सएप पर प्राइवेट मैसेज करके आप हमें आपके जेन्युइन मार्क्स आपने जो काउंट किए हैं वो बता सकते हो। और यदि आप 24 के मार्क्स बता देंगे कि 24 में आपके इतने मार्क्स आए थे और 25 में इतने मार्क्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, तो हमें कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना और आसान हो जाएगा। तो एमपी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि 2025 का कट ऑफ जो है उसको असेसमेंट करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए। हम हमारी तरफ से हमारे पास जितना डेटा है उससे हम बता रहे हैं कि पेपर जो है ओवरऑल मार्क्स लाने के हिसाब से देखा जाए तो पेपर टफ था, ठीक है। मॉडरेट, डेफिनेशन पेपर की हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कॉलेज में हमें मिलता है वो मार्क्स से मिलता है। तो मार्क्स लाने के हिसाब से देखा जाए तो पेपर टफ था। अब वो लेंदी या जैसे भी आपको डिस्क्राइब करना है कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स लाने के हिसाब से देखा जाए तो पेपर जो है वो टफ था। मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जनरली हम बच्चों को देख रहे हैं तो उनके सबके मार्क्स कम आ रहे हैं, क्योंकि पूरा पेपर बच्चे अटेंड ही नहीं कर पाए। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो पूरा पेपर अटेंड कर पाए। तो सबसे बड़ा इश्यू तो ये रीजन तो यही है कट ऑफ कम होने का, कि जब हमारे 180 क्वेश्चन अटेंड ही नहीं हो पाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि हमें कट ऑफ बढ़ने के चांस तो खत्म ही हो गए। तो इस बार ना तो 620 कट ऑफ जाएगा, और 620 तो खैर ठीक है, वो तो लगभग ना के बराबर चांस है उसके, 600 भी कट ऑफ नहीं जाएंगे। तो यदि किसी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के नंबर 600 से कम आ रहे हैं, 580, 590 या और भी कम आ रहे हैं, तो शायद पूरी पूरी पॉसिबिलिटी के कॉलेज मिल जाना चाहिए। अब आप लोग हमारी थोड़ी हेल्प करिए, इससे एक म्यूचुअल रिलेशन रहेगा तो सबकी हेल्प हो जाएगी। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी के स्टूडेंट यदि हम लोगों को कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, यदि आप पब्लिकली नहीं बताना चाहते तो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, तो समझ आ जाएगा। तो ओवरऑल फाइनल जो मैं हमारी तरफ से जो ओवरव्यू है या हमारा जो ओपिनियन है वो ये है कि पेपर जो टफ रहा है, इतना आसान नहीं था इस पेपर में मार्क्स लाना जितना कि 2020 से लेकर के 2024 तक था, ठीक है। देखा जाए तो ये पेपर 2018-19 से भी टफ था कंपैरिजन देखा जाए तो, लेकिन अभी अभी आफ्टर कोविड में थोड़ा सा देखा जाए तो पेपर इस बार टफ था। 20 मिनट कम होने की वजह से ये भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि इन्होंने सेक्शन बी हटा दिया था, तो हम लोगों को उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाए साल भर हम लोग जिस तरीके से करना थी, क्योंकि लास्ट पे एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही उन्होंने जो है सेक्शन बी हटाया था। तो इतनी जनरली मैंने देखा है कि बच्चों का प्रिपरेशन नहीं हुआ था, बिफोर एग्जाम भी बच्चे जो है वो थोड़े से नंबर नहीं लेकर के आ पा रहे थे। तो 600 कट ऑफ जाए इसकी संभावना तो बहुत ही कम है। अब कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है इसके लिए थोड़ा सा 1 से 2 दिन या 2 दिन का वेट करिए। 7 को रात को हम लोग वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को बधाई इस बात की कि चलो एग्जाम हो चुकी है, आपने एग्जाम दे दिए। साल भर पढ़ते पढ़ते इंसान थक जाता है, तो कितना भी करो, है ना, कितना पढ़ेगा इंसान, तो थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स आप मिले होंगे। हो सकता है कि एग्जाम देने के बाद आपको रिलैक्सेशन ना मिलते हुए और ज्यादा पैनिक हो गए होंगे, डर गए होंगे, स्ट्रेस आ गया होगा कि अरे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ठीक है, सभी का पेपर खराब गया है, तो पूरी उम्मीद है कि कट ऑफ इस बार कम जाएगा, और जितना हमें दिख रहा है अच्छा खासा कट ऑफ इस बार गिर सकता है। जैसा अच्छा खासा कट ऑफ पिछले साल 2024 में बढ़ा था, उसी प्रोपोर्शन में देखा जाए तो इस बार कट ऑफ अच्छा खासा गिर सकता है, ठीक है। तो आप हमारी बातों को पॉजिटिव लीजिए। कट ऑफ आपके मार्क्स कम आ रहे हैं पिछले साल से थोड़े बहुत कम, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है कि इस बार कट ऑफ भी उसी प्रोपोर्शन में नीचे जाएगा। तो यदि आपने अच्छे से मेहनत करी थी ईमानदारी से और पेपर आपने प्रॉपर दिया है, तो भूल जाइए कि हमें 600 नंबर लाने थे जिससे ही कॉलेज मिलेगा, और 600 नहीं आ रहे तब भी 600 से कम पे भी कॉलेज मिलने की संभावना पूरी पूरी है। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।